नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ पूर्णिमा व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। आप बार बार सुनते हैं, बार बार पूछते हैं कि पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत में क्या अंतर है। पहले की वीडियो में हम आपको बतला चुके हैं कि पूर्णिमा विशेष रूप से चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए की जाती है और जो सत्यनारायण का व्रत है वह सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से करके किया जाता है। सत्यनारायण भगवान का व्रत आप महीने में किसी भी दिन रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वहाँ पे प्रबल होता है। जबकि पूर्णिमा का व्रत केवल पूर्णिमा को किया जाता है। सत्यनारायण के व्रत में एक समय भोजन भी करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में एक समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर करें तो किस तरह का करें, ये भी हम आपको बतलाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप भी अपनी कुंडली के चंद्रमा से परेशान हैं तो आप हमें अपना जन्म समय तारीख भेजिए। हम आपको बतलाते हैं कि चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो क्या क्या परेशानियां आती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार दुधारू पशु बीमार पड़ते हैं, उनमें दिक्कत आती है। नंबर दो, आपके घर में पानी की जो टूटियां हैं, टंकियां हैं, उनमें अगर दिक्कत आती है। नंबर तीन, आपके घर में पुत्र प्राप्ति में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें भी आपका चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है। और धन आने के बाद भी रुकता नहीं है, वह भी चंद्रमा कमज़ोर होता है, क्योंकि मन चंचल रहता है। और आपकी आंखों में परेशानी होना या बार बार आपकी गले से, आवाज़ से संबंधित दिक्कतें होना भी चंद्रमा के कमज़ोर होने का प्रमाण है, लक्षण है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप निश्चय ही या तो सोमवार के व्रत करें या पूर्णिमा के। आज हम बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत कब करें, कैसे करें, क्या क्या विधान रहेगा। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत पूर्णवासी के दिन किया जाता है और यह ध्यान रहे जो चंद्रमा उदय है वह पूर्णिमा में हो। प्रातःकाल कई बार ऐसा होता है, चतुर्दशी होती है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा उसी दिन उदय होता है और अगले दिन सायंकाल में पूर्णिमा नहीं मिलती। तो इसलिए आपको यह ध्यान रहे कि जब भी आपके पंचांग में अच्छे योग्य ब्राह्मण के द्वारा सलाह लेकर के ही व्रत करना है। अपनी मर्जी से या किसी के कहने या कैलेंडर में देखकर व्रत न करें, क्योंकि उसमें आप कई बार दुविधा में पड़ सकते हैं। जैसा आजकल हो रहा है, हर एक व्रत दो दो बनाए जा रहे हैं। अब चंद्रमा के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। देखिए, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं से युक्त होता है और अमृत की वर्षा होती है। कब करें, कितने व्रत करें। देखिए, पूर्णिमा के व्रत कम से कम 16 करें। कब से प्रारंभ करें, या तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वहाँ से, या चैत्र की पूर्णिमा, या माघ की पूर्णिमा, या फाल्गुन की। ये जो बड़ी पूर्णिमा होती हैं इनको आप विशेष रूप से ग्रहण करें, क्योंकि इनमें व्रत प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि नववर्ष का प्रारंभ भी वहीं से होता है। और अगर आपके घर में ऐसी दिक्कतें हैं, आपको बाद में पता लगता है, तो आप किसी भी पूर्णिमा से पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत में आपको पहले व्रत को करना क्या है, भगवान विष्णु और नारायण, आपको शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, उनका अभिषेक आदि करना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, समय है, अच्छे पंडित जी आपके संपर्क में हैं, तो आप शुरू वाले दिन भगवान नारायण का रुद्राभिषेक की तरह से 16 मंत्रों से पुरुषुक्त से आह्वान करें। फिर पुरुषुक्त से उनको दुग्ध से स्नान करा करके अच्छे से पूजन करके व्रत प्रारंभ करें। सायंकालीन चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। और ध्यान रहे, इस दिन आप भोजन न करें। भोजन के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दूध या दूध से बने हुए पदार्थ ग्रहण करें। आप वहाँ पे सामक की खीर खा सकते हैं, या साबूदाने की खीर खा सकते हैं, या आप फल, दूध, मिठाई आदि ग्रहण कर सकते हैं। अनाज का प्रयोग न करें, यह श्रेष्ठ रहेगा। और चंद्रमा को अर्घ्य दें। विशेषतया जब कार्तिक का चंद्रमा हो तो पूरी रात्रि आप चंद्रमा की रोशनी में रहें। इस प्रकार से आप भक्ति भाव से पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी के व्रत करें। पूर्णमासी का व्रत इतना लाभदायक है कि इसके करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। संतान का विशेष रूप से पुत्र का प्रदाता चंद्रमा को कहा गया है। और अगर आप इसी दौरान किसी भी आँखों की समस्या, मन की चंचलता या वाणी के विकार से पीड़ित है, तो आप पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, पूर्णमासी का व्रत करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्य को आप अर्घ्य देवें और स्नान के बाद उसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले आप एक थाली में भोजन लगा करके गाय को खिलाएं, ब्राह्मण को खिलाएं, छोटी कन्या को खिलाएं, या किसी भी आप अपने ज़रूरतमंद को भोजन कराएं।
या आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हों उनको आप भोजन आदि का दान करें, उनके पैरों में आप झुक करके प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें, उसके बाद इस व्रत का पारण होता है। इस प्रकार से आपको पूर्णिमा का व्रत करना है। पूर्णिमा की कथा के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूं कि श्रद्धा, विश्वास, आपका भरोसा सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम बार बार कहते हैं भावो ही विद्यते देवा, भावना में भगवान निवास करते हैं। आप दिखावे की पूजा न करके वास्तव में पूजा करें। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूर्णिमा के दिन मंत्र जप करें। इस प्रकार से आप पूर्णिमा का व्रत करें। कोई भी आपका प्रश्न हो, संशय हो या किसी भी प्रकार की मन में आपको दुविधा हो तो आप अपना जन्म समय तारीख हमें भेजिए, हम आपको सही मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन कब करें। तो वही बात है जो बड़े पूर्णिमा हमने आपको बतलाई हैं, उनमें से किसी एक पूर्णिमा को आप व्रत का उद्यापन करें। ध्यान रहे, व्रत के उद्यापन में आपको विधिवत पूर्णिमासी की कथा करानी है और उसके बाद भगवान विष्णु नारायण का विधिवत पूजन करें। लक्ष्मी की विशेष कृपा अगर आपको चाहिए तो पूर्णिमा का व्रत जरूर करें, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की कारक माँ लक्ष्मी का विशेष उस दिन अवतरण होता है पृथ्वी पे चंद्रमा की किरणों के माध्यम से। तो सभी इस प्रकार से आप पूजन करें और अपने घर में ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं, वस्त्र आदि, आभूषण आदि का दान करें। और ब्राह्मण ब्राह्मणी योग्य आपके पड़ोस में नहीं है तो आप अपनी ननंद और नंदोई को बुलाएं, अपने बुआ या फूफा जी उनको जोड़े से बुलाएं। अर्थात कोई भी आपका ऐसा जहाँ पे नाता बनता हो आप दान दे सकते हो। ऐसे पति पत्नी को भोजन करा करके विधिवत दान करें, हवन कराएं और गौशाला में जा करके आप सफ़ेद वस्तु का भंडारा करें। गौओं के निमित्त सवामणि लगाएं, उसके अंदर आप गेहूं का दलिया, गेहूं का आटा, चावल, खांड, घी और थोड़ा बहुत अगर आपका सामर्थ्य है तो उसमें आप देसी घी ले सकते हैं। साथ में आप उसके अंदर कोई सूजी है या और भी कोई से प्रकार का सफ़ेद नाम मात्र का लेना है, विशेष रूप से तो गेहूं का दलिया और खांड चावल लेना है। इस प्रकार से आप इसका उद्यापन करें, निश्चय ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।